कि जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया किसी व्यक्ति का और वो हॉस्पिटल में जाता है और उसके शरीर से ब्लड निकल रहा है, बह रहा है, उधर से उसकी टांग फ्रैक्चर होगी है दूसरी, और उसमें पीड़ा घनी हो रही है। अब वो डॉक्टर को वो चिल्लाता हुआ तो जा ही रहा है। डॉक्टर ने देखना है कि पहले इसकी टांग का दर्द ठीक करना है या ब्लड रोकना है। वो ब्लड को रोकेगा कि ब्लड बह गया तो फिर यह टांग भी चली जाएगी। अब पहले वो ब्लड जो बह रहा है उसको रोकने की चेष्टा करेगा, टांग में बेसिक दर्द बना रहे। वो टांग जीवन नाशक नहीं हो सकता, टांग का दर्द, इसलिए डॉक्टर पहले उसको रोकेगा जो जीवन नाशक है इसका, फिर धीरे धीरे उसका टांग का भी ट्रीटमेंट शुरू होगा। इसी प्रकार आप जो उद्देश्य लेकर आते हो और वो पूरा ना होता है तो परमात्मा ने हमारे को ये ज्ञान दिया। जब परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, 120 वर्ष रह के गए थे, सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष, तो उस समय 64 लाख शिष्य हुए थे परमेश्वर के, एक धानक के, जुलाहे के, झोपड़ी में बैठे निर्धन व्यक्ति के। अगर उसको झोपड़ी में जाकर आदमी देखा तो नहीं सोचा ये संत कहाँ से थे, गरीब मजदूर व्यक्ति है। अब जैसे आज टीवी चैनल बनवाए परमात्मा ने दिया है ये नॉलेज, आपके जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, भगत हैं, उनका तो यह बात समझ में पक्की आ जाएगी कि ये जो भी आज इंटरनेट सिस्टम, यूट्यूब आदि बनाया है और ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाया है, ये परमात्मा ने दी है बुद्धि। अब जैसे ये अध्यात्म मार्ग का ज्ञान आज तक किसी ऋषि महर्षि से बड़े बड़े विद्वान जो दीक्षा करते किसी के पास नहीं था, और यू ज्ञान इस दास को दे दिया और ऐसा सुलझा कर धर दिया, आम व्यक्ति समझ सकता है। आपके लिए कितनी सुविधा होगी ना। आप ये गीता पढ़ते पढ़ते कितने दिन हो गए थे, अरे इस गीता को फर्स्ट क्लास की बुक बना दिया परमात्मा के ज्ञान ने। पहली कक्षा की किताब से दिखा हमने, ना पाठ दिखाई देता। तो इस दास ने अपनी अकल और अपनी बुद्धि का खूब पता है, जिसी मेरे में बुद्धि थी। मुश्किल से पास होया करते, पढ़ा करते जब, और 6 बार पढ़ा करते जब कि एक लेसन याद होया करता। आज उस परमात्मा ने अकल दी, बुद्धि दी, और ये सब सदग्रंथ खोल कर धरवा दिए। तो गॉड गिवन माइंड है ये, ना कि जीव का। और ठीक इसी प्रकार ये जो कुछ भी आज आप ये जिसको वैज्ञानिक तरक्की मान रहे हो, ये गॉड कबीर गिवन है आपके लिए, अपनी प्यारी आत्माओं को अपनी महिमा और अपनी जानकारी, अपनी पहचान बताने के लिए, कि ताकि ये मुझे समझ यहाँ से पीछा छुटवावें। ये एक विज्ञान कति काम नहीं आवेगी किससे कभी। और दूसरी कृपा की दाता ने विज्ञान दी, डॉक्टरों को बुद्धि दी, अच्छी दवाइयाँ खोज ली। आप पहले हम देखा करते, हमारे पूर्वज और हम भी जब छोटे छोटे थे, इतनी औषधि थी नहीं, सिर में दर्द हो जाता, कपड़ा बांध के 3 दिन पड़े रहा करते, काम भी ना कर सके थे। और अब लेकर टेबलेट 10 मिनट में अपना काम करो। तो आज अगर वही स्थिति होती, शरीर में कष्ट हो जाता, तो भक्ति भी नहीं कर सकते आप। तो आज ऐसी मेडिसिन जो दी है ये परमात्मा गॉड गिवन है, कबीर साहब ने दी है। और एक टेबलेट ली और अपना भजन करो और काम करो। तो इसी जब 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, एक दिन में वहाँ झोपड़ी में कपड़ा भी बुन रहे होते थे, और 1-1 हज़ार जगह जाकर प्रकट हो जाते थे, और सब जगह जा कर के अपना ज्ञान सुनाया करते थे। वही ज्ञान एक जगह बोलते थे, सब जगह अन्य रूपों में भी वही ज्ञान एक जैसा सब जगह बोला जाता था। जैसे आजकल टीवी से, चैनल से यहाँ बोला जा रहा है, आप विश्व में कहीं भी देख और सुन सकते हैं। तो उसमें परमात्मा ऐसी लीला करते थे जैसे आजकल तो कोई, जैसे आज यदि कोई ये करता है, परमात्मा आज करते ये लीला, तो आज वह बात बना नहीं हो। क्योंकि आज तो 1 मिनट में पता लग जाए महाराज जी वहाँ सत्संग कर रहे थे, दूसरा को यहाँ भी कर रहे हैं, तीसरा को वहाँ भी कर रहे हैं। तो ये एक सृष्टि क्रम में खलबली मच जाती।
और जादूगर कहने लग जाएंगे फिर जादूगर है तो। और उस समय कोई जाना नहीं था 10 किलोमीटर दूर के हो रहा है, 5 किलोमीटर एक हफ्ते में पता लग गया करता। वहाँ एक कोई भगत आया था, कोई संत भगत सत्संग कर रहा था। तो आज परमात्मा ने अब ये तरीका अपनाया आपके लिए। उसमें तो वर्बली सुनाया करते थे, जो ज्ञान आपको कबीर सागर से, कबीर वाणी से दास सुनाता है, समझाता है, बताता है। लेकिन वो नकली संत परमात्मा के इस ज्ञान को नकारा करते थे कि झूठ बोला है, कुछ नहीं जानता, दानक है, दुल्हा है, शूद्र है, ये संस्कृत पढ़ नहीं सकता, संस्कृत तो ब्राह्मण लोग पढ़ते हैं। तो इन नकलियों की दाल गली रही। और उस समय परमात्मा के 64 लाख से सोना, आज से 600 वर्ष पहले पूरे इंडिया की 4 करोड़ आबादी नहीं होगी। और उस समय इराक, ईरान और जो पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान, बलोचिस्तान, अफगानिस्तान और गजनीव तक, ये सारा भारत था। और सारे भारत में 4 करोड़ आबादी नहीं होगी उस समय। और उस समय 64 लाख से सो जाना एक दानक जो लाए के, क्या वो मानुष था या कि कवि था? वो समर्थ शक्ति थे, वो कबीर भगवान थे। तो उस समय परमात्मा ने ज्ञान यही दिया, लेकिन ज्ञान कम, हम समाधान ज़्यादा चाहते रहे। तो जो भी परमेश्वर के आता था शरण में, कबीर साहिब की में, तो उसी को सुख होता था, क्योंकि ये परमात्मा है, ये हमारा पिता है और ये हमारे दुख को देख नहीं सकता और समर्थ है। अब जैसे कोई बालक है, बच्चा है, और किसी भी कारण से उसने कर्जा सिर पर कर लिया और पिता के पास सामर्थ्य है, और वो पिता के पास आता है, पिताजी ऐसे ऐसे हो गया, तो वो कहेगा बेटा आगे गलती नहीं करेगा, ले ये तेरा कर्जा मैं तार देता हूँ। तो वो आगे ठीक चला तो वो बात बन गई। तो इसी प्रकार ये समर्थ परमात्मा है। जो भी परमेश्वर की शरण में आते थे सब सुखी हो जाते थे। ऐसे 64 लाख शिष्य बन गए। और कारण क्या रहा कि हमने उस परमात्मा को परमात्मा नहीं माना, हमने ज्ञान आधार नहीं किया, समाधान को आधार किया। और जब सुख होते चले गए, फिर वो बकवाद हमारे मन में फिर घर कर गई, जिस कारण से हम 64 लाख के 64 लाख यहीं फिर भटकते रह गए, पार नहीं हो पाए। नहीं तो उसमें पार कर सकते थे। उसका कारण ये रहा, कबीर साहब ने कहा कि ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं और हृदय नहीं छिदावे, और देखा देखी भक्ति का यो रंग नहीं ठहरावे। जब तक आपको ज्ञान संपूर्ण नहीं होगा तब तक आप इस भक्ति मार्ग पर स्थिर नहीं हो सकते। आप डगमग हो जाओगे। कोई भी बीच में आकर आपको भ्रमित कर देगा, नहीं आप इधर गलत जा रहे हो, अब इधर चलो, आपकी दिशा आपको दिग्भ्रष्ट कर देगा। तो फिर पता नहीं, अब जाना था पूर्व में और चला भेज दिया उत्तर में, तो बहुत दूर चले जाओगे। ऐसे हम भटकते रहे। तो अब परमात्मा ने ये ज्ञान इसलिए आपके लिए तैयार किया है, पहले आपको शिक्षित किया। पुण्यात्माओं, जो दास वचन कह रहा है इसमें बहुत वजन है और सत्य से परिपूर्ण है। आज से 50-100 वर्ष पहले आप पिछला इतिहास देखो, लाखों वर्ष चले गए इस सृष्टि को, इस चतुर्युग में। कोई भी अपने जो आम नागरिक शिक्षा नहीं, अपनी नेक नीति से कमाई करके अपना परिवार पोषण ही करता था। एक वर्ग को ब्राह्मण वर्ग को एक विशेष वो ड्यूटी सौंपी गई थी कि आप सदग्रंथों को पढ़ो, शिक्षा ग्रहण करो और फिर हमें बताओ। तो आम व्यक्ति को वो खुद जैसा भी सदग्रंथों को पढ़ते सुनते समझते थे, आम व्यक्ति को बताया करते थे। वैसे थोड़ी बहुत शिक्षा होती थी, लेकिन उसके लिए एक सिंपल सा ही ज्ञान आधार बनाया जाता था। ये आजकल की जो शिक्षा नहीं थी। तो आप देख रहे हो कि हमारे दादे परदादे 7 पीढ़ी का, तो मुझे याद है कि कोई भी अक्षर ज्ञान नहीं रखता था हमारी का, और सब सुखी थे, ठाठ से रहते थे, नेक नीति से रहते थे, कोई कष्ट नहीं आते थे, और ना इस तरह की माया की हवस थी जो आज लागी आग। तो परमात्मा ने इसलिए शिक्षित नहीं बनाया था कि यह बेईमान बना देती है ये शिक्षा।
आपके अंदर अभिमान पैदा कर देती है। थोड़ा सा कोई पोस्ट प्राप्त कर लेता है, कोई अधिकारी बन जाता है, काख फूल जाती है उसकी, अरकल न द्रंग मार जा, पैरालिसिस हो जा, मुँह मगमाखी बड़े और लकड़े, कहाँ गई वो कहाँ गई वो बकवाद। तो जब तक जीव को अपने औकात का पता नहीं लगेगा, ये ठोकर पर ठोकर खाओगा। और सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा बाधक भगवान के मार्ग में अभिमान होता है। तो इसलिए इस ज्ञान शिक्षा परमात्मा ने अब मजबूरन देनी पड़ी आपको कि आपको चाहे कितने सुख दे देते यहाँ पर वाला स्थलों का आश्रम में, और आपको ज्ञान नहीं होता, आप फिर भी यहाँ से भाग जाते। अब पहले आपको ज्ञान से रंगा जाता, आपको इसलिए बुलाया जाता है कि आप रह कर यहाँ आए, और आपको यहाँ आने से बहुत लाभ होता है।